जय श्री कृष्ण। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा की एक श्रृंखला का आरंभ हुआ है, जो आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। मित्रों, पिछले वीडियो में एक प्रसंग यह आया था कि साईं बाबा अपने जीवन काल में नॉन वेज खाते और खिलाते भी थे, लेकिन किसी को जबरदस्ती खाने के लिए भी नहीं कहते थे। अगर इच्छा हो तो खाओ, अगर नहीं तो मत खाओ। साईं बाबा के जीवन काल की एक घटना ऐसी भी है कि कोई दुखी ब्राह्मण साईं बाबा का नाम सुनकर अपने कल्याण की इच्छा से साईं से मिलने आया था। जाते समय साईं ने उसे उपहार में कुछ मांस के टुकड़े दिए। वह उदास मन बड़ी अश्रद्धा से वापस जाते समय उस मांस को नदी में डाल दिया। नदी में जाते ही वो टुकड़े हीरे जैसे चमकने लगे। अब वह ब्राह्मण उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन उसमें से एक भी उसके हाथ नहीं लगा। अब वो भगा भगा बाबा के पास आकर चरणों में लौटने लगा। बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था, बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद था, अब वैसा नहीं मिल सकता, फिर भी जाओ, मालिक तुम्हारा भला करेगा। शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट से साईं चरित्र नाम की पुस्तक प्रकाशित होती है। इसमें एक प्रसंग है कि एक बार बाबा ने अपने भक्त को बाजार से मांस लाने के लिए कहा। वो भक्त राम को मानने वाले थे, लेकिन बाबा में भी उनकी श्रद्धा और भक्ति थी, तो वे थोड़ा हिचकिचा रहे थे। ये देख बाबा ने उन्हें माना कर दिया और किसी और को भेजा। सबसे ज्यादा चमत्कार साईं बाबा के जीवन में देखा गया और अभी भी होते रहते हैं। जिसकी जैसी भावना, उसको वैसा ही दर्शन मिलता है। अभी भी शिरडी में साईं सर्वव्यापी है, विदेशों में भी उनके भक्त है और साईं का एक वादा ये भी कि मेरे भक्त चाहे 7 समुंदर पर क्यों न हो, मैं उन्हें बुलावा भेजता हूँ। हाँ, तो बातें हो रही थी नॉन वेज खाने की, तो भगवान का संबंध खाने से उतना नहीं है जितना कि एक त्याग भरा, सच्चे और शुद्ध हृदय से है। स्वामी विवेकानंद भी नॉन वेज खाते थे। उन्होंने कहा है कि जब उनके गुरु जी के सामने माता को चढ़ाया हुआ मछली लाया जाता था तो वे उसे छूकर प्रणाम कर मस्तक पर लगाकर वापस कर देते थे। वे नहीं ग्रहण करते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद को मना नहीं किया उन्होंने। ये हम भारतीयों की थोथी मानसिकता है, जो शाकाहारियों और मांसाहारियों में भेद करते हैं। शाकाहार भी अपनी जगह ठीक है और मांसाहार भी अपनी जगह ठीक है। जिसकी अंतः स्थिति जैसी है वो वैसा करे, लेकिन मांसाहारी नास्तिक या अधार्मिक है, ऐसा कभी न समझे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो खाने में प्याज और लहसुन तक नहीं लेते, लेकिन उनके अंदर के विचारों में इतनी गंदगी भरी होती है कि क्या कहना। मांसाहार तो केवल शरीर को गंदा करता है, जो तुरंत साफ हो जाता है, लेकिन विचारों की गंदगी तो आपके अंतर मन में इतना गहरा बैठ जाता है, जिसकी सफाई बहुत मुश्किल है। औघड़ लोग कुछ भी खाते हैं, लेकिन उनकी आत्मशक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इस संबंध में भगवत पुराण की एक घटना है जो इस विषय को और भी आसान कर देगी। एक बार देवताओं की सभा लगी थी, सभी देव आए थे, उसमें महादेव भी थे। सबसे बाद में दक्ष प्रजापति पधारे। उनके आते उनके स्वागत में सभी देवता अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन किए, लेकिन भगवान महादेव न तो अपने आसन से उठे और न ही अभिवादन किए। वे अपने आत्म स्वरूप में रमन कर रहे थे, तो समता और अपनापन में औपचारिकता को महत्व नहीं दिए। इस पर दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर कहने लगे कि देखो तो, इसे औपचारिकता भी नहीं मालूम। किसने इसे महादेव बना दिया? जैसा ये है वैसे ही इसके भक्त भी हैं। इसके भक्त कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, न इसको कोई ढंग है न इसके भक्तों को। रिश्ते में मैं इसका श्वशुर लगता हूँ, उस नाते भी कोई औपचारिकता नहीं है इसमें। इस पर सभी देवता प्रजापति के समर्थन में हो गए और उल्टी सीधी बातें करने लगे, लेकिन महादेव चुप और शांत बैठे रहे। ये बात नंदी और भगवान शिव के गणों को मालूम पड़ा कि महादेव का अपमान हुआ है, तो नंदी महाराज गणों के साथ आ गए और प्रजापति के समर्थकों और शिव गणों में कहा सुनी होने लगा। प्रजापति के समर्थक देवता लोग कहने लगे कि तुम लोग अभक्ष भी खा लेते हो, तुम लोग देवताओं से बराबरी नहीं कर सकते। इस पर नंदी महाराज क्रोधित होकर प्रजापतियों को श्राप दे दिया कि भले ही हम लोग अभक्ष भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर का तत्व ज्ञान हमें ही होगा और तुम लोग केवल कर्मकांड में ही लगे रहोगे। यह मेरा श्राप है।
हंगामा बहुत बढ़ने पर ब्रह्मा जी और भगवान नारायण भी वहां पहुंचे और सबको समझा बुझाकर शांत किया। जब प्रजापतियों को समझ आए तो वे भगवान नारायण से प्रार्थना कर बोले कि नंदी महाराज ने हम लोगों को जो श्राप दिया है उसका कुछ उपाय करे प्रभु। जब हम लोगों को आपके और भगवान शिव के तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि इन सभी का लक्ष्य तो तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान ही है। ये कर्मकांड तो नीरस है, इसलिए कर्मकांड से हम लोगों का मन उबेगा और हम लोग भटक जाएंगे। इस पर भगवान नारायण ने कहा कि नंदी का श्राप तो मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आप लोगों को यह वरदान देता हूँ कि आप लोगों का मन कभी भी कर्मकांड से नहीं उबेगा और आप कर्मकांड करके ही खुश रहोगे। तो इस घटना से भी यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए शरीर की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि का महत्व होता है। जब जीवात्मा के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तब उसे परमात्म तत्व का दर्शन या अपने ही आत्मा का दर्शन होता है। जब आत्म साक्षात्कार होता है उस समय शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि थे जो शारीरिक शुद्धि को ज्यादा महत्व देते हुए शरीर की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते थे, लेकिन कितना भी कर लिया जाए शरीर की शुद्धि करना कठिन है। श्री राम शर्मा आचार्य ने भी अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में कहा है कि आप भले ही मांसाहारी हो लेकिन मंत्र जाप अवश्य करें। धीरे धीरे आपको मांसाहार से अरुचि हो जाएगी, लेकिन अंदर से इच्छा है और ऊपर से लोक लाज या दिखावा के लिए मन को दबाकर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने वालों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ढोंगी कहा है और ऐसे लोगों को मैं कड़ी सजा देता हूँ, ये भी कहा है। बहुत से कथावाचक इस प्रसंग का वर्णन नहीं करते, उन्हें डर रहता है कि इससे मांसाहारियों की संख्या बढ़ेगी और इनके भक्तों की संख्या कम होगी। मांसाहार से मन बुद्धि रजोगुणी होता है और ईश्वर हमेशा सतोगुण में रहते हैं, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। सामान्यतः यही तर्क रहता है उन बुद्धिजीवियों का, लेकिन भगवान को समत्व योग में रहने वाला योगी भी बहुत प्रिय लगते हैं। भगवान तो तीनों गुणों के स्वामी है और समयानुसार तीनों गुणों का उपयोग करते हैं। नरसिंह का रूप धारण करने के लिए तमोगुण का भी उपयोग कर लिए और सनातन धर्म की महानता उसके व्यापकता से ही है। जो जितना व्यापक और उदार वो उतना ही महान। इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही मालिक है और सभी उसी ईश्वर के पुत्र है। अच्छे या बुरे सब एक है। इसीलिए नानक देव ने कहा कि एक नूर से उपजा जग सारा, कौन भले कौन मंदे। साईं बाबा भगवान शिव के करुणा रूपी अवतार है। उनका एक ही लक्ष्य है, जीव मात्र का कल्याण। वे सभी जीवों के मन की बातें और उनके अगले पिछले सभी जन्मों को भी जानते थे या जानते हैं और उनके कल्याण की फिक्र करते हैं। इस बारे में महात्मा बुद्ध के समय की एक और घटना है जो प्रसंग उचित होगा। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षाटन के लिए भेजते थे। बौद्ध भिक्षुक अपने भिक्षा पात्र को अपने सिर पर रखकर घूमते थे। महात्मा बुद्ध का आदेश था कि जो कुछ भी भिक्षा में मिले उसे ही ग्रहण करना। एक दिन एक शिष्य को भिक्षा में बहुत कम अनाज मिला। जब वह भिक्षाटन से लौट रहा था तब मांस का टुकड़ा लेकर उड़ते हुए एक पक्षी के चोंच से मांस उस भिक्षुक के भिक्षा पात्र में गिर गया। अब वह शिष्य काफी असमंजस में पड़ गया कि क्या करे, मांस ग्रहण करे या न करे। महात्मा बुद्ध से पूछने पर बुद्ध ने कहा कि जो कुछ भी मिला है उसे ग्रहण करो। जबकि महात्मा बुद्ध के कहने का अर्थ ये कि प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल रहा है उसे ही ग्रहण कर उसमें ही संतुष्ट रहें। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इसे महात्मा बुद्ध के तरफ से मांसाहार की अनुमति समझकर अपना लिया। जिसने भी ईश्वर को जाना समझा है उन सभी ने यही समझा है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर एक ही है। लेकिन उनके कहने के तरीका और भाषा को लोगों ने अलग अलग ढंग से समझा और अलग अलग मजहब बना लिया। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने तो केवल जीवों की और उनके पालन पोषण के लिए ब्रह्मांड की रचना की और उनमें सबसे विशिष्ट मानव के लिए वेदों को बनाया। शास्त्रों में भी कहीं मांसाहार को समर्थन दिया गया है तो कहीं वर्जित बताया गया है। वैसे तो मांसाहार को जीव हत्या के कारण निषिद्ध बताया जाता है, लेकिन शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भी जीवन होता ही है और भगवान तो कण कण में विराजमान है। यही ईश्वर की लीला है। मैं एक बार एक हाथ गाड़ी वाले को भरी बोझ लेकर कठिन मेहनत करते हुए देखा तो रो पड़ा। भगवान क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के पालन के लिए।
साग, सब्जी और अनाज में भी वही है तथा बकरे और मुर्गे में भी वही है। उनसे बचकर कहाँ जाओगे? मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है तथा बचाने वाला भी वही है। इस जगत में उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये सब उन्हीं की लीला है। जगत की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब कुछ वही करते और कराते हैं। इस जगत में जो कुछ भी है कुछ भी गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। देश, काल और स्थिति के अनुसार सबका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उपयोग ही करना चाहिए, उपभोग नहीं। अगर कुछ गलत होता तो सर्व समर्थवान भगवान उसका अस्तित्व ही नहीं रहने देते। भाव अपना अपना है और उन भावों का आदर है, लेकिन दूसरे के भावों का भी आदर है। आप क्या करते हो उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि उस काम को करने के पीछे आपका भाव क्या है। अगर ऐसा नहीं होता तो सदाना कसाई और रविदास जैसे भक्त भगवान को प्रिय नहीं होते। भगवान भाव के वश में होते हैं। धरती हमारी माता है, इतना सहनशील, बिना कोई अपेक्षा के हमारी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं सहती है। फिर भी हम लोग कहीं गंदगी करते हैं तो कहीं थूक फेंकते हैं। और फिर अगर मांसाहार से भगवान नाराज होते तो स्वामी विवेकानंद, साईं बाबा, औघड़ पंथ के भक्तों, ईसा मसीह और भी ईश्वर के प्रिय पुत्रों से नाराज हो गए होते। आप कुछ भी खाओ जो प्रारब्ध से मिल रहा हो, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ जीवन को सच्चाई से जीवो। भगवान और उनकी शक्तियों का ऋण हम लोग कभी भी चुका नहीं सकते। अगर उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है तो वह केवल इंसानियत के धर्म का पालन करके। हम सब ईश्वर पुत्र हैं, सभी हमारे अपने हैं। हमें अपनों से ही ईर्ष्या, द्वेष करने से बचना और एक दूसरे की हर तरह से सहायता करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। अगर सहायता न कर सके तो किसी का बुरा कभी न करने का संकल्प भी बहुत बड़ी देश और समाज की सेवा होगी। जरा सोचिए, अगर हर आदमी ऐसा बना ले अपने आप को तो रामराज्य ही होगा। खैर जो भी हो, अगर आपके अंतर्मन से एकदम इच्छा नहीं हो तो मत करें मांसाहार, लेकिन मांसाहार करने वालों से घृणा और नफरत भी न करें या उन्हें अधार्मिक भी न समझे। और अगर आपको मांसाहार की आदत लग गई है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो भगवान के नामों का जाप शुरू कर दे और इसका आदत लगा ले। थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मुझे आत्मज्ञान के पहले मांसाहार में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद मुझे खाने का मन करने लगा। किसी को खाते देख मुझे भी खाने का मन करता। तो मेरे मन में आया कि बाकी स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन ये कैसा बदलाव है। मेरा मन इतना निर्मल, स्वभाव इतना भोला है कि लोग उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते थे। यह अलग बात है कि कोई भी बड़ा अनिष्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि भोले भक्तों की रक्षा हमेशा भगवान भोलेनाथ करते हैं, इसमें थोड़ी भी शंका नहीं। और उस भोलेपन को कुछ लोग मूर्खता भी कहते थे। एक तो मुझे ऐसा लगता था कि पिछले जन्म में मैंने लोगों का बहुत कर्ज खाया होगा, इसलिए कुछ लोग मुझे ठगने की कोशिश करते और कुछ लोग सफल भी हो जाते थे और मैं जानते हुए भी उनसे ठगा जाता था। तो मेरे मन में आया कि इतनी सादगी अच्छी नहीं। इस जगत में रहने के लिए संतों का कहना है कि नॉनवेज खाने से मानव का मन और बुद्धि अशुद्ध और विवेकहीन हो जाता है। तो मैं थोड़ा क्रूएल बनना चाहता था और साथ ही एक अनुभव भी लेना चाहता था कि क्या इससे मेरी भक्ति में कुछ फर्क पड़ेगा या भगवान नाराज होंगे या और क्या क्या होगा, इसका भी अनुभव लेना चाहिए। सो मैंने खाना शुरू किया। आज 9 साल हो गए। ईश्वर के प्रति उतना ही भाव और आत्मा ज्ञान के समय जो बातें हुई थी वह भी वैसे ही घट रही हैं अभी भी। मित्रों, इस वीडियो में मैं अपनी आगे की कहानी के साथ कुछ कहानियां भी बताई है जो प्रसंग के अनुसार आवश्यक भी था। मित्रों, उसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर बताएं। और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभम अस्तु।